एज ऑडियंस इवन एज फिल्म लवर मुझे भी बहुत मन था कि कोई अच्छी फिल्म आए और मैं थिएटर में जाके देखूं, और रूही ने वो शुरुआत की है। एवरी ऑडियंस मेंबर वाज रिएक्टिंग टू एवरी स्मॉल जोक, तो इससे ये क्लियर हो गया कि उनको भी घर बैठ के पिक्चर नहीं देखनी। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ गोइंग बैक इनटू थिएटर्स एंड दैट्स अ वेरी सैटिस्फाइंग फीलिंग। और आज तो हर पिक्चर में इम्प्रोवाइज करता है, उसको 30% डायलॉग क्रेडिट मिलना है। क्या बोलता है? तीन गुना लगान। So that was his improv. सडनली ये ब्रेड का पीस यहाँ से उठ गया है। नहीं आप देखो आप सब देखो, हमने फिर देखा वो शॉट कैमरा में, और एक्चुअली वो ब्रेड क्रम छोटा सा ऐसे गया 6 इंच। Rui, this time is not just our film that we are putting a film out. Everybody's eyes are on it and everyone wants it to do well. And if it does well, a lot of people benefit. आई होप मुझे भी कोई ऐसा कभी दमदार कुछ डायलॉग वाले फिल्म्स मिले, कुछ ऐसा करूँ मैं कि लोग कहें कि हाँ अच्छा दिस इज राजकुमार, बट आई डोंट वांट, एक्चुअली आई वांट ऑल माय कैरेक्टर्स टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। नमस्कार, मैं हूं कविता रल्हन, आप सभी का स्वागत करती हूं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और रूही फिल्म के साथ थिएटर्स में रौनक वापस आ चुकी है। फिल्म रिलीज हो चुकी है, क्रिटिक रिव्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और फिल्म के जो लीड में है राजकुमार राव और साथ में फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन आज हमारे साथ बातचीत करने लगे हैं। आइए उनसे जानते हैं फिल्म के बारे में और कैसा लग रहा है उनको, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये पहली थिएटर रिलीज है। सो राजकुमार राव, दिनेश विजन, वेलकम। Thank you very much. How are you feeling? पहली फिल्म लॉकडाउन के बाद, रूही, हॉरर कॉमेडी, अमेजिंग रिव्यूज, कैसा फील कर रहे हैं? एक्साइटेड, आई थिंक बहुत खुशी की बात है कि ऑडियंस ने वापस थिएटर में जाना शुरू किया है। हम सब एज ऑडियंस इवन एज फिल्म लवर मुझे भी बहुत मन था कि कोई अच्छी फिल्म आए और मैं थिएटर में जाके देखूं, और रूही ने वो शुरुआत की है। आई थिंक दिस करेजियस मूव, उसका पूरा क्रेडिट जाता है इनको कि इन्होंने वो चैलेंज लिया कि फिल्म को होल्ड करके रखा इतना टाइम तक। इजी नहीं होता है, बट आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर इट वाज अ ग्रेट कॉल। हम कल रात को, थैंक यू वेरी मच, कल रात को एक थिएटर में थे और जब हम घुसे और इतने पूरा पैक थिएटर देखा तो वो जो फीलिंग है ना, आई थिंक हम सब उसमें वो फीलिंग के साथ बड़े हुए हैं। एंड आई फील जो भी पिक्चरें हमने बनाई हैं, आवर फिल्म्स हैव बीन मीडियम टू स्मॉल बजट एंड दे परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। अगर थिएटर नहीं होते तो वो पिक्चर एक स्त्री, एक हिंदी मीडियम, एक लुका छुपी, वो बनी नहीं होती तो बननी चाहिए। सो आई फील समवेयर वी ओड इट टू थिएटर्स, वी ओड इट टू द थिएट्रिकल ऑडियंस। और कल हमने चंडीगढ़, दिल्ली और लखनऊ और मुंबई में स्क्रीनिंग्स की एंड वी सॉ द रिएक्शन। तो आई थिंक मोर देन एवरीथिंग एल्स एवरी ऑडियंस मेंबर वाज रिएक्टिंग टू एवरी स्मॉल जोक, तो इससे ये क्लियर हो गया कि उनको भी घर बैठ के पिक्चर नहीं देखनी है, उनको बाहर आना है। एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन फॉर ऑल ऑफ अस। हम ऐसे कितने टाइम के बाद बैठे हुए हैं, सो इट इज़, आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। हमने अनाउंस, उसके बाद काफ़ी और प्रोड्यूसर्स ने भी हिम्मत दिखाई और पिक्चरें अनाउंस की है। तो आई थिंक इट इज़ द बिगनिंग ऑफ गोइंग बैक इनटू थिएटर्स एंड दैट्स अ वेरी सैटिस्फाइंग फीलिंग। करेक्ट। राजकुमार, मुझे आपसे जानना है कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी हॉरर कॉमेडी, सो इम्प्रोवाइजेशन भी होता था सेट पे, और कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट जहाँ पे कुछ इम्प्रोवाइज किया हो एंड एवरीबडी क्रैक्ड अप ऑन द सेट्स, कुछ ऐसा रहा? और आज तो हर पिक्चर में इम्प्रोवाइज करता है, उसको 30% डायलॉग क्रेडिट मिलना है। जैसे मैं कल देख रहा था, सॉरी, एक लाइन है कि एक बंदा अंग्रेजी में बात कर रहा है और फिर वो हिंदी में बोलता है, तो राज उसको देख के बोलता है, क्या बोलता है? तीन गुना लगान। So that was his improv. I love improvising, मतलब जहाँ भी स्कोप मिलता है, अगर वो सीन के दायरे में सही बैठ रहा है और मेरे किरदार के साथ जा रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ अगर मुझे लगता है ये किरदार ऐसा बोलना चाहिए इस सिचुएशन में, सो मैं वो करता हूँ क्वाइट ऑफन। अगर डायरेक्टर को लगता है सही है, then they keep it. If it doesn't work, then they don't keep it, then we move on to the next scene. अच्छा, आपके जितने भी को एक्टर्स रहे हैं उसमें से इम्प्रोवाइजेशन कौन से एक्टर्स के साथ बेटर आपको लगता है हो पाती है? ओह अच्छा, काफ़ी है एक्चुअली। ज़ीशान अयूब, उनके साथ बहुत मज़ा आता है इम्प्रोव करने में। और कौन है, अभी नाम भूल रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर। सौरभ सर, पंकज त्रिपाठी, या उनके साथ काफ़ी काम किया है मैंने। अच्छा, क्योंकि ये हॉरर कॉमेडी है तो मैंने ये सवाल जानवी और वरुण से भी पूछा था कि कुछ ऐसा कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस सेट पे कुछ ऐसा हुआ? आई थिंक शी नरेटेड अ इंसिडेंट जहाँ पे शी इज ईटिंग सम ब्रेड स्लाइसेस नीचे से उठा के, और अपने आप कोई ब्रेड स्लाइस ऊपर हवा में उड़ गया था, कुछ ऐसे लेविटेट हो गया था, ऐसा कुछ हुआ। हाँ, कुछ ब्रेड का एक पीस था जो हम सब कैमरा में हमने बाद में देखा भी एक्चुअली, because she spooked out. फिर उन्होंने कहा कि ये मैं खा रही थी और सडनली ये ब्रेड का पीस यहाँ से उठ गया है।
नीचे नहीं आप देखो आप सब देखो, हमने फिर देखा वो शॉट कैमरा में और एक्चुअली वो ब्रेड क्रम्ब छोटा सा ऐसे गया 6 इंच एंड इट फेल बैक ऑन इट्स ओन। I didn't know about this. नहीं वो है But superb. Rushes में पर कुछ ऐसा कुछ नॉट ऑन द सेट्स बट वैसे रियल लाइफ में कोई ऐसा सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हुआ है व्हिच यू कांट एक्सप्लेन? रियल लाइफ में तो आई वुड से अच्छी चीज़ों के लिए हुआ है, नॉट सुपरनैचुरल लेकिन नहीं वो, बट हाँ कई बार इन अ गुड वे हुआ है। कई बार यूनिवर्स का कुछ साइन मिलता है आपको, फिर आप कनेक्ट करते हो डॉट्स, आप लगते हैं अरे वाह ये तो वहाँ से जो हुआ था तो इट इज़ दैट। तो आई थिंक आई वुड से मोर गुड नोट्स देन सम बैड एनर्जी। दिनेश, ये सेकंड हॉरर कॉमेडी है स्त्री के बाद, सो आपने कुछ दिमाग में सोचा था कि स्त्री से मुझे अलग रखना है? When people will watch it, they shouldn't compare both the movies. Did you have any thoughts on those lines? ये पिक्चर एक्चुअली गौतम और मृग ने लिखी है और यू नो मृग ने प्रोड्यूस की है एंड ही वाज ऑन सेट एवरी डे। तो उसकी दुनिया और वर्ल्ड स्त्री से एकदम अलग है और ये पिक्चर हमने स्त्री रिलीज होने के पहले लिख ली थी। ओके। सो एक्चुअली ये बहुत डिफरेंट है। पहले 15 मिनट में आप स्त्री को भूल जाएंगे। द होल आइडिया इज कि ईच इंडिविजुअल फिल्म हैज़ टू स्टैंड। तो अभी हमने एक भेड़िया भी चालू की है। Once it performs and audience gets its love, then it moves to connecting. उसके पहले कनेक्ट करेंगे तो it won't be fair. Okay. So I feel कि one thing special about this film is आप 15 मिनट में स्त्री भूल जाएंगे because जो कटन्नी और भवरे की दुनिया है वो बहुत अलग है. The way the film starts in 15 minutes you're not thinking. आप वो सोच के जरूर आएंगे. Yeah. So yes, there is comedy, there is horror, which is the only thing common, but tone of dialogue, story, plot, nothing is similar. Okay. So comparison किया नहीं जा सकता है. I think नहीं चाहिए। आई थिंक दोनों बहुत अलग फिल्म्स हैं। अच्छा, स्त्री ने आई थिंक बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। आपको इस फिल्म को लेके कुछ बॉक्स ऑफिस को लेके दिमाग में कुछ है एक्सपेक्टेशंस? बिकॉज अब ये पैंडेमिक भी है, लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म रिलीज हो रही है। यू थिंक बॉक्स ऑफिस पे इफेक्ट आएगा इन सब चीज़ों का? फुल फेथ इन द ऑडियंस। देखिए अगर जैसे कल हम जब दिल्ली के प्लाजा सिनेमा में बैठे हुए थे और PVR प्लाजा और हमने आधा घंटा पिक्चर देखी तो हर पिक्चर का छोटा से छोटा नुक्ता, एवरीथिंग दे वर लाफिंग ऑन। पूरा पैक्ड हाउस था। People were watching the film and having fun, and I think cricket and movies are our love. Yeah. So if people, obviously, the government has opened the theaters. You know, every theater, every chain is following enough protocol. People are going on flights, going to restaurants. Yeah. So I feel that this is the beginning in the right step. हाँ, हम 1-1.25 साल से आए नहीं हैं. But once they come in, they'll have so much fun that I feel if that one person goes and tells 2 people more than anything else, the fact that पिक्चर आई है और चल जाए, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कितना चले, बस चल जाए और लोगों को वापस थिएटर जाने की आदत वापस आ जाए, दैट इज अ बिगर विक्ट्री फॉर जस्ट फिल्म्स बिकॉज टेक्निकली वी आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल. Theaters have not operated for a year. So many people, we are all dependent on films. Yes. So I think Rui this time is not just our film that we are putting a film out. Everybody's eyes are on it and everyone wants it to do well. And if it does well, a lot of people benefit. So I said इतनी दुआ के साथ आ रही है, so hopefully it'll do well. Yeah. राजकुमार, आप हर फिल्म में जो भी आप किरदार निभाते हैं, आप यू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, उसके एसेंस को इतने अच्छे से आप पकड़ पाते हैं. लेकिन जब आप एक फिल्म से दूसरी फिल्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्त्री से जब आप ये कर रहे थे रूही, तो आप वापस बाहर कैसे आते हैं उससे, एंड हाउ डू यू क्रिएट अनदर कैरेक्टर विच इज़ इक्वली वेरी गुड? Well, that's the part of my job actually. I have to come out. But films like films like Stree or Ruhi or Bareilly, these are like light-hearted comedies. So it's pretty easy to come out of these characters compared to the other serious dramas that I have done in my life. So it's not that tough. It's just that I try and bring in some new elements every time in my characters, and especially when it's the same genre, like Stree and Ruhi. तो कैसे प्रिपेयर किया आपने रूही के लिए? प्रिपरेशन स्क्रिप्ट में काफ़ी कुछ था, वो जब पूरा हमने लहजा यूज़ किया वो स्क्रिप्ट में ही था. बट देन आई थॉट थोड़ा लुक की बात हुई कि लुक कैसे लग कर सकते हैं. सो वी वेंट विद द हेयर कलर, वी ब्लॉन्ड, ब्लीच माई हेयर. देन थोड़ा कुछ उसका स्पीच पैटर्न चेंज करने की कोशिश की, तो वो थोड़ा वो ता को जो है वो टा बोलता है, तो ऐसा कुछ चीज़ें ऐड की उस कैरेक्टर में. और ये सब आपकी कंट्रीब्यूशन होती है या मिक्स होता है? हाँ, परफॉर्मेंस का जो भी है वो तो लाइक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, मैं अपना जो भी मुझे लगता है मैं बोलता हूँ, आपका डिस्कस करते हैं हम डायरेक्टर के साथ, और फिर सबका मिलके एक डिसीजन बनता है. अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था. सो जैसे हम शाहरुख खान की जब नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो का किरण आता है, या अमिताभ बच्चन का जब नाम लेते हैं तो जहाँ से हम शुरू होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है.
तो राजकुमार राव की हर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है, लेकिन अगर मुझे मिमिक करना हो राजकुमार राव को तो शायद मैं मिमिक नहीं कर पाऊंगी। सो उस पर क्या कहना है आपका? आई डोंट नो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? नहीं, अच्छी बात है, ऑफ कोर्स अच्छी बात है, पीपल लव यू फॉर दैट। आई होप मुझे भी कोई ऐसा कभी दमदार कुछ डायलॉग वाले फिल्म्स मिले जहाँ पर लोग कुछ ऐसा करूँ मैं कि लोग कहें कि हाँ अच्छा दिस इज राजकुमार, बट आई डोंट वांट, एक्चुअली आई वांट ऑल माय कैरेक्टर्स टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। I think what Raj does very successfully is he makes the character so believable. Yeah. And I think that is his biggest victory, that you don't see Rajkumar Rao in it. हाँ. You know, so if you see Bhabra, or him in Bareilly or him in Stree, they're very different. So you're seeing two Rajas in horror comedies, and yet the characters are so different. They're not reminding you of each other. Yeah. So I think his strength is that he has enough variation that he doesn't need to be known for one thing, which is beautiful, which I don't think after, like, I felt Irfan was the best actor we had, and I had the privilege of working with him, and after that I think the way Raj gets into a character, I don't see many others doing that. So that is a strength according to me. And is that the reason राजकुमार राव स्त्री में भी थे, रूही में भी है, और आगे आई थिंक जो थर्ड मूवी आ रही है भेड़िया, उसमें वरुण है, उसमें वरुण है। He is doing हम दो हमारे दो with us, okay, which is about adopting parents, and I think you will see a different side to him, and we've seen about 45-50 minutes of it, and it's a very warm film. okay. I think Raj has not yet done like a comedy which has warmth in it, so much warmth of family. So I think वो COVID में जैसे हम सब ने इतना time family के साथ spend किया, Yeah. so instead of adopting बच्चे, Raj this time is going to adopt parents. नाइस। राजकुमार, जाते जाते पंजाब केसरी नवोदय टाइम के व्यूअर्स को फिल्म रूही के बारे में बताइए, और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं थिएटर जाएं ना जाएं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि देखिए 1 साल बाद थिएटर्स खुले हैं और हम सब एज अ कंट्री हम सब थिएटर्स में जाके फिल्म देखना हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये तो ऐसी फिल्म है जो थिएटर के लिए ही बनी है, क्योंकि जब आप वहाँ पे पूरे थिएटर खचाखच भरे में सबके साथ हंसेंगे ना, उसका जो मज़ा आता है, सबके साथ डरेंगे, वो आप अपने लिविंग रूम में बैठ के नहीं कर सकते एंजॉय। सो उसके लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, आपके आसपास के लोगों ने देखी तो उनसे पूछिए। सो आइए, हम सब आपका स्वागत करते हैं एंड फील प्रोटेक्टेड। थिएटर्स बहुत अच्छे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, wear your mask and come enjoy the film. Thank you. दिनेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? I said the best part about Rui is that it's a full paisa vasool film. You will laugh at every little thing, and I think after COVID अगर हमें एक चीज़ की ज़रूरत है वो है हंसने की। So आप आइए थिएटर में, फैमिली के साथ आइए, you can watch it with your full family and you'll have a blast. Great. So I think now you all have reasons to go and watch Ruhi in the theaters. 1 साल के बाद ये मौका मिल रहा है, इसका पूरा फायदा उठाइए। And it was lovely talking to you both. Thank you Raj. Thank you very much. Thank you Dinesh. Thank you so much. आगे भी इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।